आप इंग्लिश पढ़ लेते हो लेकिन आपको उसका मतलब समझ नहीं आता। आज मैं इस स्टोरी के थ्रू इंग्लिश लाइन बाय लाइन समझाऊंगा और उसका मीनिंग भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का टॉपिक है द हीटिंग पैड। हिंदी में क्या बोलेंगे? हीटिंग पैड। इन 2023 आई वॉज डायग्नोज विद स्टेज 3 किडनी कैंसर। इस लाइन का मतलब है कि 2023 में मुझे स्टेज 3 किडनी कैंसर का पता चला। डायग्नोज का मतलब होता है किसी बीमारी का में पता चलना। सून आफ्टर आई हैड मेजर सर्जरी। इस लाइन का मतलब है इसके कुछ समय बाद मेरी एक बड़ी सर्जरी हुई। वन ऑफ माई किडनी वॉज रिमूव्ड। मेरी एक किडनी निकाल दी गई। एंड द रिकवरी वाज लॉन्ग एंड पेनफुल। रिकवरी का मतलब होता है ठीक होना, और ठीक होने की जो प्रक्रिया थी, पूरा प्रोसेस था, वो काफ़ी लंबा और दर्दनाक था। पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक, और लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। माई हस्बैंड टुक टाइम अवे फ्रॉम वर्क टू केयर फॉर मी। इस लाइन का मेरे पति ने मेरी टुक केयर का मतलब होता है देखभाल करने के लिए काम से छुट्टी ली। और इस लाइन को ना मेरे पीछे पीछे रिपीट करो इंग्लिश में, तो इसकी आपसे फ्लुएंसी भी बनेगी। ड्यूरिंग दिस मोमेंट ही डिड एवरीथिंग ही कुड टू मेक लाइफ ईजियर एट होम। इस दोबारा बोलो। ड्यूरिंग दूस मंथ्स ही डिड एवरीथिंग ही कुड टू मेक लाइफ ईजियर एट होम। उन महीनों में उन्होंने घर में मेरी जिंदगी आसान बनाने के लिए हर संभव कोशिश की। मतलब उसके पति ने उसकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए ना हर टाइप की कोशिश करी कि भाई मैं अपनी वाइफ को, इसका ऑपरेशन हो तो इसको लाइफ इजी कैसे बना दूँ उसके घर पे, इसको कोई दिक्कत ना हो। ही बॉट अ स्मॉल टूल्स टू हेल्प मी स्टे कंफर्टेबल। मतलब उन्होंने मेरी सुविधा के लिए ना कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे अ शावर चेयर, अ रोलिंग टेबल एंड अ हीटिंग पैड। मतलब जैसे एक चलने वाली टेबल, ठीक है, एक हीटिंग पैड, एक शॉवर वाली कुर्सी जिसमें हम बैठ के नहाते हैं। डेट क्विकली बिकेम वन ऑफ माई यूज आइटम। और जल्दी ही वो मेरे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ बन गई। ठीक है, जो उसके इस लाइन का मतलब है जो उसके पति ने उसका जब आया था कि मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें खरीद के लाया जो उसकी वाइफ की ज़िंदगी आसान बना दी। उसमें एग्जांपल दिया जैसे आज शॉवर चेयर मतलब जिस पे हम बैठ के नहाते हैं, रोलिंग टेबल मतलब जिस पे हम बैठ के घूम सकते हैं, और हीटिंग पैड जो आजकल जो पानी डाल के गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक वाला जो होता है, और उससे उसकी है ना ज़िंदगी, और वो उसके जो सबसे यूज आइटम बन गए जो डेली यूज़ करती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो ये कहानी है ना सच्ची घटना पे आधारित है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ फेक बता रही, कि सच्ची बातें हैं। A few months later, कुछ महीने बाद, we welcome an 18-year-old girl। कुछ महीने बाद हमने अपने from our church into our home। इस लाइन का मतलब है कुछ महीने बाद उन्होंने अपनी है ना चर्च, जो उनका चर्च था, से एक 18 साल की लड़की को ना अपने घर में जगह दी। ठीक है। She had left a difficult situation and did not have a safe place to stay। एक वह कठिन परिस्थिति छोड़कर आई थी और उसके पास है ना रहने के लिए ना कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। मतलब जो लड़की है ना अपने पीछे से पता नहीं कुछ कठिन सिचुएशन थी, सिचुएशन को बोलते हैं प्रतिस्थिति, हम सिचुएशन को बोलेंगे परिस्थिति। कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन छोड़ के आई थी और उसके पास, लड़की के पास रहने को, जो 18 साल की थी, उसे ना रहने पे कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने उन्हें अपने घर में जगह दी। आई हैड नोन हर एज अ यूथ लीडर एंड आई वॉज वरीड अबाउट हर फ्यूचर।
अब ये लड़की बोलती है, जो औरत थी जो जिसका ऑपरेशन हुआ, मैं उसको एक युवक समूह की लीडर से, जो यंग बच्चे थे उनकी लीडर के रूप में जानती थी और उसके भविष्य को लेकर चिंतित थी, और मैं उसके फ्यूचर को लेके टेंशन में थी, मतलब चिंतित थी कि भाई इसका फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं। शी हैड हेल्थ चैलेंजेस एंड नो स्टेडी जॉब एंड सो वी ऑफर्ड हर आवर स्पेयर बेडरूम। स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जो हमारे पास एक खाली कमरा था। उसका जो स्वास्थ्य था ना, संबंधित समस्याएं थी, जो उसमें लिखा है उससे ना, उसको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी थी, समस्याएं थी, और कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, जिस जैसे कोई सरकारी जॉब होती है परमानेंट, जिसमें परमानेंट जिसपे रेगुलर आना, उस पर ऐसी कोई नौकरी भी नहीं थी। इसलिए हमने उसके अपना एक खाली कमरा दे दिया। इस दोनों चीज़ों की वजह से ना उन्होंने अपना जो एक खाली बेडरूम था ना वो दे दिया। शी स्टेड विद अस रेंट फ्री वाइल शी ट्राइड टू प्लान हर नेक्स्ट स्टेप्स। अब इस लाइन का मतलब है, वे बिना किराए दिए हमारे साथ रही जब तक वह अपने आगे कदम तैयार कर रही थी। इस लाइन का मतलब है, उन्होंने ना उससे रेंट नहीं लिया, और उसने अपने जब तक उनके साथ रही, जब तक उसने अपने भाई जॉब क्या करनी है नेक्स्ट स्टेप का, इसमें डिफाइन करेंगे क्या जॉब करनी है, मेरे को कहाँ जाना है, जब तक उसने अपना कुछ आगे प्लान नहीं बनाया। ड्यूरिंग द 3 months she lived with us, small things began to disappear। इसका है, 3 महीनों के दौरान जब वह हमारे साथ रही, छोटी छोटी चीज गायब होने लगी। ठीक, जब तक वो 3 महीने रहती तो उनके घर से ना छोटी छोटी चीजें गायब होने लगी थी। सम आइटम्स आई हैड लेंट टू हर, कुछ तो ठीक है, एंड अदर वर हाउस होल्ड थिंग्स दैट सिंपली वेंट मिसिंग। इस लाइन को मेरे पीछे बोलो, इससे आपकी सम वर आइटम्स आई हैड लेंट टू हर एंड अदर्स वर हाउस होल्ड थिंग्स दैट सिंपली वेंट मिसिंग। मतलब कुछ चीज़ें वे थी जिसमें मैंने उधार दी थी, मतलब उसको मैंने खुद यूज़ करने के लिए दी थी, और कुछ घर की जो सामान्य चीज़ थी वो अपने आप ही और गायब होने लग गई थी। जैसे सामान्य, जैसे चम्मच हुई, चद्दर हुई, जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने घर में। नथिंग मेजर जस्ट इनफ टू फील स्ट्रेंज। कुछ बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूरी था कि अजीब लगे। मतलब उसमें ना कुछ बड़ी बात नहीं थी, लेकिन है ना अब ये ना छोटी छोटी चीज़ जब गायब होती थी उससे ना अजीब लगने लगा था। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। इवेंचुअली वी हेल्प्ड हर टू मूव लिव एंड ओल्डर सिस्टर इन अदर स्टेट। अब आखिरी का है, इवेंचुअली क्या बोलेंगे, आखिरकार हमने उसकी मदद की ताकि वह दूसरे राज्य में अपनी बड़ी बहन के साथ रह सके। जब उसके घर से छोटी छोटी चीज़ गायब होने लगी ना, अब अजीब लगने लगा उस लेडीज़ को, तो उसने डिसाइड करा के ना उसको ना हम उसकी बड़ी बहन दूसरे स्टेट में रहती थी, हम उसके पास भेज दे। वी पैक्ड हर बिलोंगिंग्स एंड हेल्प हर बोर्ड ऑन प्लेन। हमने उसकी, इसका क्या है, इस लाइन का मतलब है, हमने उसका सामान पैक किया और उसको हवाई जहाज में बिठाने की मदद की। हमने उसको, जैसे उस भाई तंग हो गई थी, उसने उसका सामान पैक करा और उसको प्लेन में बिठाने के ना, प्लेन में बिठा के छोड़ा एयरपोर्ट तक। शी लेफ्ट बिहाइंड मैनी थिंग्स शी सेड डिड नॉट नीड। इस लाइन को पीछे तो बोलो, शी लेफ्ट बिहाइंड मैनी थिंग्स शी सेड शी डिड नॉट नीड। एक बार और रिपीट करो, शी सेड लेफ्ट बिहाइंड मैनी थिंग्स शी सेड शी डिड नॉट नीड। उसने कई चीज़ें पीछे छोड़ दी है कहकर उसे अब ज़रूरत नहीं है। मतलब वो काफ़ी चीज़ अपने पीछे छोड़ के गई थी कि जो उसको ज़रूरत नहीं लगी। आफ्टर शी लेफ्ट आई क्लीन आउट द रूम। उसके जाने के बाद मैंने कमरा साफ करना शुरू करा। मतलब जब वो चली गई तो उसने उसका कमरा साफ करना स्टार्ट करा। आई होप्ड आई माइट फाइंड द मिसिंग आइटम्स। और उसने मुझे उम्मीद थी कि, अब लड़की बोलती है जो ऑपरेशन हुआ था, जो ओनर थी घर की, मुझे उम्मीद थी कि शायद खोई हुई चीज़ें मुझे मिल जाए। मोस्ट वर गोन। काफ़ी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें
नहीं मिली, मतलब जा चुकी थी। बट एट द बॉटम ऑफ अ बॉक्स, लेकिन एक डब्बे के नीचे मुझे हीटिंग पैड पड़े मिला, मतलब शी हैड लेफ्ट बिहाइंड। आई फाउंड द हीटिंग पैड, मतलब एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जब वो डब्बा छोड़ गया था ना, शी हैड लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे अपने छोड़ के गई थी, उससे ना उससे अपना हीटिंग पैड मिल जाता है। ठीक, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन एक डब्बे के नीचे मुझे हीटिंग पैड मिल गया। आई फेल्ट रिलीव्ड, आई ग्लैड इट हैड नॉट बीन लॉस्ट, मतलब मुझे बहुत राहत मिली, मुझे खुशी हुई कि वह खोया नहीं था। 2 ईयर पास, 2 साल बीत गए। इस कहानी का अच्छे से सुनना। अब इस लाइन को दोबारा, आई फेल्ट रिलीव्ड, आई वॉज ग्लैड इट हैड नॉट बीन लॉस्ट, मतलब मुझे बहुत राहत मिली, मुझे खुशी हुई कि वह खोया नहीं था। नाउ 2 साल हो गए थे इस बात को। नाउ आई एम प्रेग्नेंट विद आवर 4th चाइल्ड एंड माई बैक हैज़ बिन हर्टिंग बैडली। अब मैं अपने 4थे बच्चे के साथ गर्भवती थी, ठीक है, और मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब उसके पेट में बच्चा था और उसे बैक पेन बहुत दर्द हो रही थी। आई बिगेन यूजिंग द हीटिंग पैड अगेन, और मैंने फिर से हीटिंग पैड इस्तेमाल करना शुरू करा, मतलब समझे। आई बिगेन यूजिंग द हीटिंग पैड अगेन, मैंने फिर से हीटिंग पैड इस्तेमाल करना शुरू करा। ठीक, वन डे आई थैंक माई हस्बैंड फॉर बाइंग इट एंड टोल्ड हिम हाउ हेल्पफुल इट वाज, मतलब एक दिन मैंने अपने पति को इसके खरीदने के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि यह आज भी कितना मददगार है, मतलब हेल्पफुल कम बोलेंगे, मददगार। ही बिकेम वेरी क्वाइट, अब उसने अपने पति की बात सुनी, अब वो ना काफ़ी शांत हो गया बात सुनने के बाद। देन ही टोल्ड मी द ट्रूथ, अब शांत रहने के बाद उसने सोचा, फिर उसने मुझे सच्चाई बताई। ही टोल्ड मी द ट्रूथ, जब अब उसके पति ने ना उसको सच्चाई बताई। ही एक्सप्लेन, उन्होंने बताया, डेट वी नेवर फाउंड द ओरिजिनल हीटिंग पैड, कि हमने ना असली हीटिंग पैड कभी मिला ही नहीं था। जो अब इंटरेस्टिंग बात है, जो उस लेडी, जब वो लड़की चली गई थी अपने घर छोड़ के, अपना सामान बॉक्स छोड़ के, अब जो वहाँ की ओनर थी उसको ना हीटिंग पैड मिला था नीचे, उसको लगा था ये मेरा वाला हीटिंग पैड है जो उसके पति ने ला के दिया था। लेकिन इसके पति ने ये नहीं बताया कि जो ओरिजिनल वाला हीटिंग पैड था ना वो हमें कभी मिला ही नहीं था। When it disappeared, he felt terrible. जब वह गायब हुआ था ना उसको बहुत बुरा लगा। He did not want to me feel upset or think badly for a girl we had helped. वह नहीं चाहते थे कि मैं दुखी हूँ या उस लड़की के बारे में गलत सोचो जिसने हमने उसकी मदद की थी। उस आदमी को जब वो हीटिंग पैड बहुत गायब हुआ तो उस आदमी को ना काफ़ी बुरा लगा, तो बोला कि भाई मेरी वाइफ है ना, इसकी वजह से ना अपसेट ना करे क्योंकि हमने इस लड़की की मदद करी है। सो ही क्वाइटली बॉट अ न्यू वन एंड प्लेस इट इन द बॉक्स शी लेफ्ट बिहाइंड। तो इसलिए ना उसने चुपचाप एक नया हीटिंग पैड खरीदा और उस डिब्बे में रख दिया जो लड़की हमारे पीछे उस घर में छोड़ के गई थी। ही केप्ट द सीक्रेट फॉर 2 years। उसने ये जो राज था, सीक्रेट था, 2 साल तक छुपाए रखा। He finally told me I accepted something serious और painful। उसने ना क्या कहते हैं आखिरकार ये सच बता दिया और मैं एक्सेप्ट कर रही थी या ना मुझे ना कोई खतरनाक और दर्दनाक बात बताएगा। जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे इसी गंभीर या दुख बात की उम्मीद थी, बट ये बात काफ़ी छोटी निकली। Instead, I learned it was a simple act of kindness। लेकिन ये सिर्फ एक दयालु, आखिरी में जाना, लेकिन ये सिर्फ एक दयालुता भरा काम था, मतलब इट वाज सिंपली एक्ट ऑफ काइंडनेस। इस लाइन का मतलब है कि लेकिन यह सिर्फ एक दयालुता भरा काम था। He said he felt relieved to finally tell me the truth। उन्होंने कहा कि ये सच्चाई बताकर उन्हें राहत महसूस हो रही है क्योंकि उसने ये सच कम से कम 2 साल तक अपने छुपाए रखा था उस लेडी से कि मेरी वाइफ को बुरा ना लगे।
ना, और उस लड़की के बारे में बुरा सोचा जिसने हमने उसे 2 साल मदद करी। आई फेल्ट समथिंग एल्स ग्रेटफुल, मुझे एक और भावना महसूस हुई, वो थी भावना आभार की, मतलब ग्रेटफुल की। नॉट फॉर द हिटिंग पैड के लिए नहीं, बट फॉर अ पार्टनर हु चूज कंपेनियनशिप, बल्कि उस जीवन साथी के लिए जिसने दया को चुना। ठीक है। प्रोटेक्टेड समवंस डिग्निटी, किसी की गरिमा की रक्षा करी, उस लड़की की। एंड केयर फॉर मी, और मेरी ऐसे तरीकों से देखभाल की। इन अ क्वाइट वे आई नेवर इवन नोटिस्ड, और देखभाल की जिसने मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ। तो इस लाइन को दोबारा पूछो। नॉट फॉर द हिटिंग पैड बट फॉर द पार्टनर हु चूज कंपैशन, पार्टनर हु चूज समवंस डिग्निटी। ये मतलब मैंने उसको हिटिंग पैड दूसरा ला के दे दिया, बट उस लड़की के बारे में बुरा ना सोचे जिसने हमने जिस लड़की की मदद करी थी। एंड केयर्ड फॉर मी इन अ क्वाइट वे, और उसने अपनी पत्नी की इस तरीके से परवाह की, देखभाल की, तो उसने कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।